5 में 15 में 10 मिलना चाहिए, वहीं 7-6 में निपटा देते हैं। तो वो आप पहले सोचिए कि मैं सारे डिमांड फुलफिल करूं। सब कुछ अगर हो जा रहा है आपके पास, मतलब एक आंसर में कंटेंट जितने हैं आप सारा वहां लगा पा रहे हैं, अगर लगा पा रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं ना, तब वहां पे कहने वाली बात है कि मैं फिर उधर लेखन शैली देखूं, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात अगर बड़े आंसर्स में करें तो भूमिका मेन बॉडी होता है और 2-4 लाइन का थोड़ा वैसे आपका ओपिनियन होता है ऐसे, या फिर क्या बोलते हैं वे फॉरवर्ड जिसे, उतना न्यूज़ में मत जाइए। आप ये देखिए कि मेरे पास जो भी कंटेंट्स है, सवाल अगर 8 नंबर का है तो मैं 8 पॉइंट वो क्वालिटी वाले कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, जो अगर सामने वाला पढ़ रहा है तो हाँ बोले कि भाई ये 8 पॉइंट्स हैं, डिफरेंट है, और हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उस क्वेश्चन के डिमांड को, है ना। अगर वो हो रहा है तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है। और आप जो कह रहे हैं ना कि इसलिए कम आ रहे होंगे कि लेखन शैली अच्छी नहीं है, हो सकता है वहाँ पे क्वालिटी की कमी हो ना, वहाँ पे वो डिमांड जो है वो पॉइंट आप नहीं लिख पा रहे हैं। बस तो प्रैक्टिस ही है तो है, इसमें कहा ना, मेरे पास अगर किसी क्वेश्चन में 10 पॉइंट है, मुझे आया 4 नंबर का, मुझे 4 पॉइंट लिखना है, अब मैं वहाँ पे मैं कैसे याद किया हूँ उस हिसाब से वहाँ पे लिखूंगा ना, कि अब मैं 10 पॉइंट पढ़ा तो वही मैं सोचूंगा कि 2 के आते हैं, 4 के आते हैं, 8 के, 10 के, 15 के सवाल आ रहे हैं। तो अगर मैंने 10 पॉइंट याद किए हैं, अगर 2 का पूछ दिया तो मैं क्या लिखूंगा इसमें। तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 10 पॉइंट है तो मैं उसको प्रायोरिटाइज कर दूं कि पहला अगर 2 नंबर के आता है तो पहला पॉइंट वहां मैं चिपका दूंगा, 4 का है तो फर्स्ट 2 लाइन है वो उसको, या फिर 4 लाइन है वो उसको मैं वहां डाल दूंगा। इस तरीके से कीजिए ना, तो क्यों वहां पे डाउट होगा कि नहीं मैं कौन सा पॉइंट उठा के वहां रखूं। बस। और मेंस का हो गया, प्री का भी हो गया, अप्रोच जैसे अब ठीक है थोड़ा मेंस में मुझे लग रहा है तो मैं कुछ और 2-4 बता देता हूँ। ठीक है, तो मेंस का अप्रोच के लिए आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, इसमें अब जैसे कि आप हिंदी मीडियम है, आप कंफर्ट फील करते हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में करते हैं, तो आप कह रहे हैं इंग्लिश में कैसे करें। देखिए, आप हिंदी में कंफर्टेबल है ना, आप हिंदी में कीजिए। और जो जितना भी यहाँ पे अफवाह उड़ रहा होता है उस पर तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। मान लेते हैं सही भी हो गया तो आप क्या चेंज कर देंगे अपना मीडियम। तो आप ये बोलिए, सोचिए कि मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम में हूँ तो मैं अपना बेस्ट कैसे दे दूँ उसमें। और यहाँ जितना भी अफवाह है ना, उतना कुछ होता नहीं है। मैं कितने ऐसे दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम में, जैसे विकास सर हैं हिंदी मीडियम वाले, इनको कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा प्री निकला मेंस निकल जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस लाओ ना आप, कि अगर मुझे मेंस मौका मिला तो मैं डेफिनेटली इंटरव्यू तक जाऊंगा। ठीक है, अब ये नहीं थोड़ी सोच रहे हैं कि अरे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र है, मैं हिंदी का हूँ, तो डेफिनेटली उसको एडवांस, क्योंकि सुनते यहाँ यही होता है, बहुत लोग यही बोलते हैं। और अभी तो इस बार ऐसा कह रहे हैं कि लोग हिंदी मीडियम को ज़्यादा वो मिला है, प्रेफरेंस मिला है मतलब इंग्लिश मीडियम से। और मैं बोल सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा मुझे फील हुआ कि हाँ यार मेरे तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आने चाहिए थे। जैसे ज्योग्राफी में मुझे 117 मार्क्स मिले थे 19 में, और 20 में डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा लिखा था, मेरे 96 मार्क्स मिले। तो फिर मैं, अगर मुझे कोई बोला कि इस बार हिंदी मीडियम को ज़्यादा प्रायोरिटी मिला है तो मैं हाँ हामी भरूंगा। हाँ यार हो सकता है, पर ऐसा कुछ क्या पता वो उनका चेकिंग का स्टाइल कुछ अलग हो। तो उस पर नहीं जाना है कि क्या है, आप ये देखिए कि हाँ आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, किस मीडियम में कंफर्टेबल हैं, और उसमें कितना बेस्ट आप सीख सकते हैं। बस ये आपके हाथ में है और ये कर सकते हैं। अब फालतू चीज़ों में सोचने से क्या मतलब, टाइम ही वेस्ट होगा ना आपका। अच्छा चलो, ये वाला इंटरव्यू वाला पोर्शन अब रह गया था। ठीक है, मेंस प्री की बात हो गई। अब मैं कुछ भी सवाल का मैं बताऊंगा ना, तो वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ कि एक्चुअली इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मेंस प्री हो गया, आप समझिए अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली होता ही है, एक्चुअली होना भी चाहिए कि पर्सनालिटी, इंसान के व्यक्तित्व की पहचान होनी चाहिए वहाँ पे। पर मेरे 2 इंटरव्यू का यही एक्सपीरियंस था कि उससे कहीं ज़्यादा आपको फैक्ट पे ध्यान रखना है। मतलब
आप प्री में जो भी पढ़े हैं चाहे मेंस में पढ़े हैं वो चीज़ें याद रहें आपको। ये मत सोच के जाइएगा कि वहाँ पे मेरे व्यक्तित्व पे सवाल उठेंगे और मुझे बताना है ना। जैसे कि बहुत अच्छा था वो मुझसे ये सवाल पूछे थे कि एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं बताया, वो मेरा पर्सपेक्टिव था, सही था, पर उनको चाहिए था कि पोर्ट स्कोर करके कुछ है ना, वो टर्म हम गवर्नेंस में पढ़ते हैं ना, पोर्ट स्कोर पर करके होता है ना, पता है ना आप लोग को। उसमें वो जो भी 7 या 8 क्वालिटीज़ होते हैं, उसमें प्लानिंग, डिसिप्लिन, जो भी है अभी याद नहीं आ रहा। वो मुझसे बोला कि सर आप सीधा मुझसे कह देते ना कि पोर्ट स्कोर जो है क्वालिटीज़ उसको एक्सप्लेन कर देते, मतलब क्या है। अब वो तो दिया हुआ है कि समथिंग का थ्योरी है वो, पर मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैं बता दिया। पर उसको क्या आंसर चाहिए कि अगर मैं पोर्ट स्कोर बोलता तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता, पर मैं जो बोला वो गलत नहीं था, तो वो चीज़ सब्जेक्टिव है वहाँ पे। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरव्यू के लिए आप ना, खासकर मैं CGPSC की बात कर रहा, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ये वहाँ पे समझिए कि आपको याद होने चाहिए वो। ठीक है, स्टैटिक है ना, वो ज़्यादातर वही पूछ रहे हैं। मैंने 2 इंटरव्यू में सेम बोर्ड पढ़ा था, सरिता हुई के मैम का बोर्ड, और सवाल तो मैं क्या ही पूछूं, मतलब सवाल भी ऐसे थे कि अब देखो आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ओपिनियन ऐसा बेस था नहीं कुछ, एक आध दो सवाल थे तो ठीक है, जो मैं बोला अच्छा लगा होगा चाहे नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स ख़राब थे। ख़राब मतलब 75 to 80 के बीच में ही थे जो भी थे, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, पर्सनली फील किया, पर्सनालिटी से कहीं ज़्यादा आपके नॉलेज बेस को चेक कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या पता किसी ने एक गाना गा दिया, इम्प्रेस हो गए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उससे पहले क्या सवाल थे, उसके बाद क्या सवाल थे, उनको बस मज़ा आ गया। और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो उनका जब देखे मार्क्स के इंटरव्यू में, अरे इतना ज़्यादा आ गया, वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। ये होता है ना, क्योंकि यहाँ पे अब मैं क्या बताऊँ, जो भी उनका स्टैंडर्ड कहीं पे है ना, डिफाइंड नहीं है, नहीं कि क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए जिसके बेसिस पे ना मार्क्स दूँ मैं सामने वालों को। तो ये सोचिए कि वहाँ भी जाके नॉलेज बेस तो चेक हो रहा है, नो डाउट। ठीक है। हाँ, सिंपल सा क्या था। अब सिंपल सा मुझसे पूछा गया कि चलो तुम बहुत अच्छे IIT, वैसे तो नहीं पूछा गया, IIT टर्म तो उनके सामने मुंह से निकला ही नहीं। ठीक है, उन्हें बस ये बोला चलिए आप इंजीनियरिंग किए हैं, फिर वहाँ से आप प्रशासन में आ रहे हैं, क्यों। तो जो था एक्चुअल में था, मैं बता दिया। ठीक है, कि मैं वही बोला सर, 3rd ईयर में मुझे एक्सपोजर मिला था, एक सेशन हुआ था टिप्स फ्रॉम दी टॉप सेशन, वहाँ से मुझे आइडिया लगा सिविल सर्विस के बारे में, मेरा रुझान बढ़ा। और ये नहीं बोला कि मुझे जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में नहीं था रुझान, पर उससे कहीं ज़्यादा इधर था मेरा, तो मेरा झुकाव इधर हुआ, तो मैं बस ठान लिया था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। अब उनके सवाल पे डिपेंड करता है कि एक ही सवाल को कई तरीके से पूछ सकते हैं ना वो। जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन फॉलो करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का जवाब दिए उस पर फिर से क्वेश्चन वहाँ से जनरेट होगा, मैंने नहीं महसूस किया सच कहूँ तो। होता है कई, हर कैंडिडेट जो वहाँ इंटरव्यू दिया ना, सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे, सब कोई अलग तरीके से बोलेगा, क्योंकि हर एक इंटरव्यू ही यूनिक होता है। यहाँ मैं एक मॉक दूँ, दूसरा मॉक दूँ, फिर जो इंटरव्यू दूँ, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता ना कि सिमिलर होगा, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। हो सकता है वही सारे सवाल आ जाएं जहाँ पे मैंने करा है, हो सकता है ऐसे सवाल आए जो मतलब क्यों पूछ दिया ये, मैं तो कुछ और ही प्रिपेयर करके गया था, तो वो उसका सोचना ही मत। ठीक है। और फॉलो होते हैं कई बारी, उनको अगर लगा कि इस पे मैं जवाब दिया उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस यही ध्यान रखना है कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ, जो भी मैंने कीवर्ड्स दिए, जो भी मैंने टर्म्स बोले, उससे रिलेटेड अगर सवाल आ रहा है तो मैं उसको जवाब दे पाऊँ। वो आ जाएगा ना, वो आप इंटरव्यू तक पहुँचो तो सही, इतने सारे होते हैं ज्ञान देने के लिए, है ना। कोशिश तो करी, वो मेंस का ही था मेरा, क्योंकि सिर्फ मैंने 2 ही मॉक्स दिए थे। पहला जिसका कोई माई बाप नहीं था, मतलब दूसरा वाला, पर पहला था जिसमें मैं बोला ऐसे में इस तरीके से कम कम मार्क्स आए थे, पर मैं खुद पे भरोसा था ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं 2 ही मॉक दिया हूँ और कहीं ने बहुत सारे मॉक्स दे दिए हैं। डेफिनेटली मेंस के लिए तो मैं बोलूँगा कि मॉक्स के बिना आप ना, जो एक टाइम लिमिट में करना, प्लस राइटिंग का जो होना कि वो मेंटेन रहे फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि
यहाँ पे कितना अच्छा लिखे हैं, फिर वहाँ तक लास्ट क्वेश्चन में तो फिर ऐसा लगेगा कि समझ ही नहीं आ रहा मैं लिखा क्या हूँ। तो वो सारी चीज़ें कि एक सेम राइटिंग में हो सारा, और टाइम के से पहले कंप्लीट हो जाए, इसके लिए। क्यों नहीं पता चल पाती, कहाँ से करते हैं आप? खुद से कर रहे हैं? तो खुद से कर रहे हैं तो मैंने कहा ना, ग्रुप में होंगे दो चार ग्रुप, अच्छा ऐसे क्वालिटी क्वालिटी क्या आपको लगता है कि हाँ वो आपके साथ है, वो फोकस्ड है, ग्रुप बनाइए, फिर एक दूसरे से कराइए चेक। और क्या, अगर नहीं तो फिर आप तो हैं ही सर, है ना, उनसे बताइए कि सर मैं ऐसे डेली जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिख रही हूँ, तो आप देखिए कि क्वेश्चंस क्या, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या फिर क्या गलतियाँ हैं, वो बताएंगे। और वो जो ऐसे वाला था ना, वो मिस्टेक भले एक्चुअल वहाँ पे चेक नहीं होता, लेकिन जो मिस्टेक्स वो मुझे बताया ना, वो चीज़ मैंने ध्यान रखा। भले मुझे गुस्सा आया था उस टाइम पे, पर मैं देखा कि हाँ ये मेरी गलतियाँ हैं एक्चुअल में, भले वो ग्रामेटिकल हों, चाहे वो बिंदु लगाना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें, पर वो चीज़ को मैं वहाँ जाके 19 वाले में किया, तो शायद इसलिए ऐसे में इतने अच्छे मार्क्स मिल गए मुझे। हाँ। देखिए अभी 3 स्टेज हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू का मत सोचो, मैं अब अभी कह भी दूंगा ना आपको, फिर ना आप जीरो से स्टार्ट करोगे ही ना, मेंस क्लियर करने के बाद, फिर वहाँ का मत सोचो ना, क्योंकि इनफ टाइम होगा आपके पास। हाँ, पर इतना कहूँगा, अगर ये जो जर्नी है इसमें ऐसे आप करो, कुछ भी बातें कर रहे हो ना, या फिर कुछ भी आप कह रहे हो किसी को, बस ऐसे बात करो कि सामने वाला ना खुश हो रहा है कि नहीं, मेरी बातें उसको चुभ तो नहीं रही, मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसका वो गलत मीन तो नहीं निकाल रहा। बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोलना है वहाँ पे। अब डेली लाइफ में भी बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, कोचिंग आते हैं जाते हैं रूम पे, तो बस इतना देख लो कि आप कहने का तरीका क्या है आपका, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके पास अगर है ज्ञान, तो आप सामने वाले को तो कन्वे कर ही देंगे ना, कि अगर उनने पूछा आपको पता है तो आप बोल पाएंगे। पर बोलने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं एक ही लाइन को 10 तरीके से बोल सकता हूँ, किसी को बहुत हंसी आएगी, किसी को बहुत सीरियसली ले लेगा, किसी को बुरा लगेगा, एक ही लाइन पे। तो यहाँ पे बस जर्नी में आप ये देखिए कि मुझे कहना कैसे है, किसी से बात कैसे करनी है, बस ये मत सोचिए कि वहाँ पे मुझे बॉडी लैंग्वेज ये करना है वो करना है। इनफ टाइम रहेगा, 2-3 मौका आप देंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, बोल पाएंगे, आदत बन जाएगी। ठीक है। और सवाल? हम्म। अब यहाँ पे सोचिए आप क्या चाहते हैं कि 4 दिन में सारा रिवाइज कर लें आप? हाँ, तो देखिए यहाँ पे एस्पिरेंट जनरली क्या लगता है कि पेपर देने के बाद भी 4 दिन है, ठीक है, मुझे मेंस पेपर देना है, पर 4 दिन में भी ये नेचुरल है कि हम सोचते हैं कि जो भी टाइम मिला है ना, नेक्स्ट पेपर का सब कुछ रिवाइज कर लूँ, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो एक साल आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। हाँ, पर अगर स्मार्टनेस हो तो वो हो जाएगा कैसे? आप पहले तो ये सोचिए कि मेन से पहले, जो भी ये 3-4 दिन पहले सब कुछ पढ़ लिए हो, सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स के सारा जो मेंस में ज़रूरी है ना, सब कुछ पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो। लास्ट दिन के लिए कभी मत छोड़िएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे होते हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअल होता है, फैक्ट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, ठीक है, और किसी में रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो डेटा फैक्ट्स वगैरह है जहाँ पे मुझे बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, तो उसको एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए कि अगर मुझे इकोनॉमी के लिए डेटाज चाहिए तो एक पेज में है सारे। तो जो एक्चुअल में मैं भूल जा रहा हूँ, आज पढ़ा 2 दिन में भूल गया, आज पढ़ा 3 दिन में भूल गया, उसके लिए आप एक छोटा सा शीट बना लो जिसमें सारे वही फैक्ट्स वगैरह हों। और बिलीव करना खुद पे कि 4 दिन पहले जो मैं पढ़ा हूँ, मेन से 4 दिन पहले जितना भी सब कुछ याद है, ये बिलीव करना होगा। और वहाँ आप सोचोगे अरे मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पेपर 1 दे दिया, पेपर 2 दे दिया, उसके सेकेंड डे में जो भी पेपर 3-4 दे रहा हूँ, तो अब उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे ना, ये मत ही सोचना, क्योंकि वो चीज़ ना जो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके अंदर है वो चीज़ें, क्योंकि जैसे सवाल आएगा फ्लो बन जाएगा कि सब कुछ कर चुका है आपने। पढ़ना हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, सब कुछ कर रखा है।
यहाँ पे इतना मत सोच। ऐसे में हाँ, ऐसे में डेफिनेटली ये चीज़ कहूँगा जो आप कह रहे हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, साइंस एंड टेक वाला एंगल सब डाल दो, अच्छा है। पर यहाँ पे जो मेंस का है ना, आप सीधा जाओ, सवाल पूछ क्या रहा है, उसको इम्प्रेस करने मत बैठ जाओ कि मैं ये चीज़ें डालूंगा तो इम्प्रेस हो जाएगा। डिमांड क्या कह रहा है, क्योंकि आपको टाइम पे आपको कंप्लीट करना है सवाल, है ना, लिख के कंप्लीट करना है। तो जो डिमांड है, अगर वही जैसे 2 लाइन में, जनरली ऐसा होता है कि 2 लाइन में 2 नंबर के क्वेश्चंस में 3 या 4 लाइन दिया होता है। अब सब कहते हैं कई बार कि नहीं, मैंडेटरी है कि 4 लाइन भरो। अगर मैं सिर्फ एक वर्ड भी मुझे उसका आंसर मिल रहा है ना, आप लिख दो, वो 2 में 2 देगा आपको, ठीक है। हाँ, 8 नंबर, देखिए मैं बोला 8, 10, 15 वाले में थोड़ा सा चाहिए आपको, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, ठीक है। और जो सवाल है वो सिर्फ वही 2 नंबर का ही सवाल भी 1 लाइन में होता है, 8 नंबर का सवाल भी 1 लाइन में होता है। पर वहाँ पे डिमांड क्या कर रहा है, 8 लाइन में आपको थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना होगा 1, 2 लाइन में, और फिर मेन जो क्रक्स बॉडी में वो लिखो, प्लस वे फॉरवर्ड चाहे अपना ओपिनियन वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिमांड पे डिपेंड करता है ना। पर 4 और 2 में तो इतना ही कहूँगा, जो पूछ रहा है ना, अगर पंचशील में दिया गया है जो भी अकॉर्ड में जो भी पॉइंट्स है 5, अगर वो पूछा है, बस 5 लाइन लिखो। कुछ नहीं कि फलाना इंडिया वर्सेस उसका ये हुआ था, ये इतने ईयर में हुआ था, फिर आप लिखना नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। उसने बोला कि क्या थे 5 सिद्धांत, क्या थे, बस 5 आप सीधा लिखो, पॉइंट 1 2 3 4 5 खत्म। नंबर वाइज में बोला ना, 2 4 में सीधा उठाओ, सीधा लिख दो। 8 वाले में आपको लगता है तो आप इंट्रोडक्शन दे दो ना 1 2 लाइन में, फिर उसको मेन बॉडी है जो क्रक्स है वहाँ पे लिखिए पॉइंट वाइज, फिर लास्ट में 2 लाइन ऐसे कंक्लूजन दे दीजिए, ये है। पर एग्ज़ाम, हाँ, तो ठीक है, ये ह्यूमन, ये नेचुरल है, हर हर एक एस्पिरेंट इस चीज़ को फील करेगा। पर आप, मैं वही बोला जैसे कि एग्ज़ाम से 3 4 जो भी कोशिश ही करना कि 1 सप्ताह पहले सब कुछ हो जाए, ठीक है। पर फिर भी 3 4 दिन पहले सब कुछ, सारे पेपर को रिवाइज कर लिया, जितना ज़रूरत था कर लिया। अब सेल्फ बिलीव, यहाँ पे बोला सेल्फ बिलीव बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचना कि मैं जो भी पढ़ लिया हूँ इनफ है, मोर देन इनफ है। कुछ ऐसा कौन सा सवाल आ जाएगा जो मुझसे ना बने, क्योंकि ये चाहे आप रियल बिलीफ हो, चाहे वो ऐसे आप बना लो हवा में कि हाँ एक्चुअल में मैं, है ना। 2 चीज़ें होती हैं कि आप रियली बिलीव करते हो खुद पे, और कई बार हमें दिखाना पड़ता है। तो खुद को दिखाओ, खुद को जताओ कि हाँ मैंने जो किया है वो सब है, एकदम सही है। इससे ज़्यादा अगर मुझे नेक्स्ट 10 मंथ्स भी मिल जाता तब भी मैं इतना ही पढ़ता। ये बिलीफ रखो और एकदम काम रहो, कामनेस। अब इसके लिए और यही मैं बोल सकता हूँ, बस सेल्फ पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैंने जो किया है, साल भर जो भी किया है पूरा सही था, इससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने ऑलरेडी डन है, बस। और जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स डेटा लिखने के लिए जो भी चार्ट शीट्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, वो वही कोशिश करना कि कल एग्ज़ाम है तो 1 2 घंटे में रिवाइज़ कर लूँ उसको, बस। बाकी और भी चीज़ें वो यहाँ पे हैं, क्योंकि आपने सही से मेहनत किया हुआ है, बस यही है। सेल्फ बिलीव यही करना है, तभी कुछ होगा। भले कोई कुछ भी कह रहा होगा, ध्यान मत देना। 4 दिन बचे हैं मेंस को, 4 दिन में खुद पे बिलीव होना चाहिए, मैंने जो पढ़ा है सफिशेंट है, इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। और जो भी सवाल आएगा मेरे जितने भी नॉलेज बेस है वहाँ से मैं सब लिख लूँगा, और अच्छे से क्वालिटी के साथ, बस। और आपने मेहनत किया है तो टाइम में सब पेपर कंप्लीट करेंगे। और कोई और डाउट हो, कैसा भी होगा, एस्पिरेंट के मन में तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कई बारी आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। हाँ चलिए, वो उसके लिए थैंक्स। मतलब मैं वही चीज़ बताने वाला था एक, कि जब पढ़ाई कीजिए ना, जैसे कि अब देखो एस्पिरेंट लाइफ में मुझे क्या है, खाना पढ़ना सोना, और हेल्थ तो ज़रूरी है भाई, हेल्थ को कभी इग्नोर मत करना कभी भी। आपको सिर्फ 15 मिनट देना है बस, उतना ही कह रहा। आप देखना, अलग वो जो कॉन्फिडेंस देता है ना हेल्थ, आप अगर फिट हैं हेल्दी हैं ना, तो वो अलग कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं करना। बात आपकी जो है वो कह रही हैं, डेफिनेटली आपको ब्रेक लेना चाहिए। जैसे कि मैं लाइब्रेरी गया, मुझे सपोज करो कि सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक, क्योंकि 1 बजे लंच डेफिनेटली आप जाओगी खाना खाओगी, तो 8 से 12 4 घंटे हैं। अब वो पोमोडोरो टेक्निक जो है एक्चुअली ये वर्क करता है,
उसमें कहते हैं 15-50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, करो, ठीक है। और 10 मिनट जब आप ब्रेक लो तो ऐसा लो कि फिर से आप रिपीट वहीं पे जाओ ना पढ़ने, तो वो नया लगे आपको। ये नहीं कि उसी का कंटिन्यूटी है कि नहीं 50 मिनट हो गया था, मैं बस बाहर से आई, अब फिर अरे मुझे तो यहीं से फिर स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। अब रिफ़्रेश होने के सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई कुछ वीडियोस देख लेता है, कोई अपने दोस्तों से बात कर लेता है, कोई जो क्लोज वन होते हैं उनसे बात कर लेता है, बहुत सारा, ठीक है। तो वो आप सबके अपने तरीके होंगे, बस रिफ़्रेश फील होना चाहिए वो 10 मिनट में ना, कि हाँ अब मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कीजिएगा। अब धीरे से आ जाता है, ऐसे नहीं करे एक दिन में करने की ज़रूरत है। 21 डेज़ वाला रूल भी आपको तो पूरा अभी साल भर पढ़ना है, 21 दिन रिग्रेसली फॉलो कीजिए, कल को आपके हैबिट में आ जाएगा। और एक्चुअली वर्क करता है। अब कहने के लिए आप भी कह रहे होंगे कि नहीं क्या पता तुम फॉलो करते थे क्या पर ये चीज़ काम आता है, वर्क करता है ये। अच्छा रुको, मैं कुछ लिखा था, अगर मैं देखता हूँ सारा कुछ कवर नहीं हुआ होगा तो मैं फिर बता देता हूँ। और अपना एटीट्यूड आप ऐसे रखो ना कि मैं एक ऑफिसर हूँ। अब एटीट्यूड का मतलब ऐसे नहीं कि आप दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि अंदर से इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि मैं कल को ऑफिसर बन रहा हूँ, बस। मुझे किसी से और लेना देना नहीं है। मुझे कोई कुछ भी बोले कि तुझसे ना हो पाएगा, कि तेरे मॉक में 50 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता। बस आप उस गलती से सीखो, ये सीखो कि हाँ 50 आए तो क्यों आए, ये 100 प्लस क्यों नहीं हुए, 120 क्यों नहीं है, 130 क्यों नहीं हुए, बस। वो वही चीज़ है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है, बस अंदर से वो कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कुछ भी हो जाए मुझे तो एक सीट लेनी है ना, बस। ये एटीट्यूड रखना, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कल आपको ऑफिसर कल को बनेंगे ही, तो वो शोकेस करना होगा मुझे। खैर अब मैं नहीं कह रहा, पर अभी भी मैं एक्चुअली में देखो, अब सबका अपना अपना अलग अलग टारगेट होता है, अभी भी मैं एज अ स्टूडेंट फील कर रहा, पर कहीं कहीं पे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे फील कराते हैं आप ऑफिसर हो। और ठीक है, वो चीज़ है कि हाँ कुछ ना कुछ हमने अचीव किया है, तो हाँ हम हैं। अब उस तरीके से बिहेव करना पड़ता है। तो यही चीज़ है, वो अंदर का एटीट्यूड अब अंदर ही रखिएगा ड्यूरिंग एस्पिरेंट लाइफ, कि हाँ मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, मुझसे होगा, कैसे नहीं होगा, मैं मेहनत कर रहा ना, ये चीज़ है। हाँ, और मैं फिर से रिपीट कर रहा कि आप